हेलो दोस्तों, आप सभी का धारिंग क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए करेंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और यह करेंट अफेयर का पार्ट 2 रहेगा। यहाँ पर हम करेंट अफेयर संबंधी जितने भी प्रश्न देखेंगे, यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी समता की मूर्ति किससे संबंधित है। प्रश्न कह रहे कि स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी समता की मूर्ति किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संत रामानुजाचार्य। तो यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी संत रामानुजाचार्य से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 के कह रहे कि 12वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 12वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसून जोशी और हेमा मालिनी। इन दोनों को ही 12वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 के कह रहे कि प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2001। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 के कह रहे कि ग्रामीण ब्रॉडबैंड हेतु भारत का पहला 5G प्रौद्योगिकी परीक्षण किस राज्य के अजोल गांव में शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गुजरात। ग्रामीण ब्रॉडबैंड हेतु भारत का पहला 5G प्रौद्योगिकी परीक्षण गुजरात राज्य के अजोल गांव में शुरू हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 के कह रहे कि केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 के कह रहे कि NIPER अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मनसुख मंडाविया ने। NIPER अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ मनसुख मंडाविया ने किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 के कह रहे कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नई बैंकनोट प्रिंटिंग लाइन कहाँ स्थापित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नासिक देवास। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 के कह रहे कि बम चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमेरिका। बम चक्रवात ने अमेरिका देश को प्रभावित किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 के कह रहे कि ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। प्रश्न कह रहा है कि ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उन्नति हुड्डा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10 के कह रहे कि लता मंगेशकर को मिले अवार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पद्म भूषण 1969 में मिला है, पद्म विभूषण 1999 में मिला है
और दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 में मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 के है कि B.R. चोपड़ा कृत महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता कौन थे जिनका निधन हो गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रवीण कुमार सोपती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 के है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 के है कि भारत में फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार कितने रामसर साइट है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 49। भारत में फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार 49 रामसर साइट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 के कह रहे कि देश का पहला खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमें यहाँ पर बताना है देश का पहला खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15 के कह रहे कि मैथिली भाषा हेतु बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनमोल झा। मैथिली भाषा हेतु बाल साहित्य पुरस्कार 2021 अनमोल झा को दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 के कह रहे कि वीरा रानी अबक्का उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नाटक। वीरा रानी अबक्का उत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 के कह रहे कि किस देश ने पहली बार संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 के कह रहे कि भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं हेतु MIS पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? प्रश्न है भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं हेतु MIS पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 के कह रहे कि वैज्ञानिकों द्वारा कहाँ प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई है? हमारा प्रश्न है वैज्ञानिकों द्वारा कहाँ प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ताहिती। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कह रहे कि किस संस्थान में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया? हमारा प्रश्न है किस संस्थान में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा IIT धारवाड़। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है IIT धारवाड़। तो यह था हमारा करंट अफेयर का पार्ट 2। यहाँ पर हमने करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।